पूछते हैं आत्मविश्वास कैसे आए, डर कैसे खत्म हो, कमजोरी से बाहर कैसे निकले। लेकिन लगभग 130 साल पहले एक सन्यासी ने पूरी दुनिया से कहा था, स्ट्रेंथ इन लाइफ, वीकनेस इज डेथ। सोचिए, जिस देश के लोग खुद को कमजोर समझने लगे हों, वहां एक युवा सन्यासी खड़ा होकर कहता है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। जी हां, यही थे स्वामी विवेकानंद। आज हम उनके केवल विचार नहीं सुनेंगे, बल्कि समझेंगे कि अगर आज वे हमारे सामने होते तो हमें क्या कहते। भाग एक बेचैन युवक। हर महान व्यक्ति की शुरुआत एक बेचैनी से होती है। नरेंद्रनाथ दत्त, तेज बुद्धि, अद्भुत स्मरण शक्ति, संगीत में रुचि, तर्क में अद्वितीय, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न जल रहा था, क्या किसी ने वास्तव में भगवान को देखा है? वे केवल किताबों से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें अनुभव चाहिए था, सत्य चाहिए था। भाग 2, रामकृष्ण परमहंस से मिलन। फिर उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र ने सीधा प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यहीं से उनका जीवन बदल गया, क्योंकि सत्य केवल पढ़ने से नहीं मिलता, सत्य जीने से मिलता है। भाग 3, विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। यह केवल शरीर की बात नहीं थी। वे कहते थे, यदि शरीर कमजोर है तो उसे मजबूत बनाओ, यदि मन डर से भरा है तो उसे साहस से भर दो, यदि आत्मविश्वास टूट गया है तो अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो। भाग 4, आपके विचार जोड़ना। आज सबसे बड़ा संकट गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा संकट है अपने ऊपर विश्वास खो देना। जिस दिन मनुष्य स्वयं को छोटा मान लेता है, उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है, और जिस दिन वह अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी विजय प्रारंभ हो जाती है। महापुरुष इसलिए महान नहीं बने कि उनके पास सुविधाएं थी, वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगा लिया। भाग 5, युवाओं के लिए संदेश। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज सोशल मीडिया हमें तुलना सिखा रहा है, विवेकानंद हमें परिवर्तन सिखाते हैं। आज दुनिया हमें लाइक गिनना सिखा रही है, विवेकानंद हमें चरित्र बनाना सिखाते हैं। आज लोग सफलता चाहते हैं, विवेकानंद कहते हैं, पहले स्वयं को बनाओ, सफलता स्वयं चलकर आएगी। भाग 6, शक्ति का वास्तविक अर्थ। विवेकानंद के लिए शक्ति का अर्थ केवल मांसपेशियां नहीं था, शक्ति का अर्थ था सत्य बोलने का साहस, कठिनाइयों का सामना करने का धैर्य, सेवा करने का हृदय और हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास। वे कहते थे, जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यही उनका राजयोग था। समापन। महापुरुष कभी मरते नहीं, उनके शरीर चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार पीढ़ियों को जगाते रहते हैं। यदि आज भी तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, तो स्वामी विवेकानंद की एक आवाज सुनो, तुम अनंत हो, तुम्हारे भीतर ईश्वर की शक्ति विद्यमान है। उठो, अपने जीवन को पहचानो और संसार को अपनी शक्ति का परिचय दो। महापुरुषों की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं होती, उसे जीवन में उतारने के लिए होती है।
क्योंकि जब महान विचार हृदय में उतरते हैं तभी साधारण मनुष्य असाधारण बनना शुरू करता है। वॉकवे वॉइस पर हम केवल इतिहास नहीं सुनाते, हम उन विचारों को वर्तमान जीवन की धड़कन बनाते हैं। हर हर महादेव।